वेलकम दोस्तों। आज हम लोग ये एक नया चैनल शुरू किए हैं जिसका नाम है रवि एकेडमी। और इस चैनल पे हम लोग ये शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी का जीएस, जो कि शुरू होगा क्लास 6 से लेकर के 12 तक का। अब ये हम लोग इसका पर्पस समझते हैं कि आखिरकार एनसीईआरटी ही क्यों। तो जनरल कंपटीशन में जो लड़के होते हैं वो लड़के अक्सर भटकते रहते हैं जीएस के लिए कि कौन सी बुक आखिर पढ़े कि सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो मार्केट में एक बुक चलती है जिसका नाम है लूसेंट। तो लोग जब लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट पढ़ने के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि हमारा कंप्लीट तो हो रहा है लेकिन उसमें सारा चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाता है, सिर्फ याद करते हैं लोग, रट्टा मारते हैं। और रट्टा मारने के दौरान क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें याद रहती है और काफ़ी चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को, मैं ये जो छात्र तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंक या कुछ और भी बीपीएससी वगैरह, उन छात्रों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार वे, जैसे वो हर बार शुरू करते हैं कि मुझे पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, और जब कोई एग्ज़ाम आता है 2-3 महीने बचते हैं तो वो एग्ज़ाम शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं और उस दौरान वो कोई शॉर्टकट किताब पढ़ते हैं, जैसे कि लूसेंट या कोई भी बुक्स उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उसको पढ़ना शुरू करते हैं, जिस दौरान पढ़ते 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 कुछ महीना बीतते हैं और फिर उसका तुरंत एग्ज़ाम आ जाता है और इस दौरान उनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होते होते रह जाता है। तो इस तरह से उसका एक एग्ज़ाम, उस बच्चे का, उस छात्र का एक एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। फिर जब अगला एग्ज़ाम आता है तो अगला एग्ज़ाम में भी उनके साथ यही होता है, क्योंकि वो फिर बीच में पढ़ाई को रोक देते हैं और पढ़ाई को रोकने के बाद धीरे धीरे जैसे ही वो अगले एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही अगला एग्ज़ाम आता है तो फिर 2-3 महीने, 4 महीने पहले से वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उस समय भी वो कोई शॉर्टकट किताब, छोटा सा कोई करंट अफेयर्स का बुक, कोई और बुक ले आते हैं, बोले कि लूसेंट पर्याप्त नहीं है, चलो दूसरे बुक्स ले आते हैं, वो किताब ला करके और उससे पढ़ना शुरू करते हैं और उस दौरान भी उनके साथ वही होता है। तो इस तरह से उनका जो ये खेल चलते रहता है, एक तरह से जो भी खेल कहिए, वो उनके लिए तो चूहा बिल्ली का ही खेल हो गया। उनका नुकसान होते ही जाता है क्योंकि टाइम बीतते जाता है और टाइम बीतते 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 एक तो सरकार की मार है कि सरकार हर साल या कहें कि रेगुलर तौर पे वैकेंसी नहीं लाती, और छात्र जो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कभी ऐसा होता है कि उनका पढ़ाई सिलसिले ढंग से चल रहा होता है और वैकेंसी नहीं आती है, तो बीच में उनका पढ़ाई रुक जाता है और लैट टूट जाता है। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि अचानक से वैकेंसी आ जाती है, अचानक से एग्ज़ाम हो जाता है और बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं उनका उस अनुसार परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में नहीं हो पाता। तो इन सब चीज़ों का जो कारण है वो कारण ये है कि छात्र अपने आप में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब ये हुआ रेगुलरिटी, कि मतलब आप कितने रेगुलर हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को। कोई महान व्यक्ति बोले हैं कि कोई भी काम को 4-5 दिन कर रुक रुक करके करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हम रोज़ करें। मान लीजिए कि हम पढ़ाई करते हैं, साल भर का पढ़ाई, आपने एम एस धोनी फिल्म भी देखा होगा। उस फिल्म में भी धोनी का जो कैरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैं, वो बताए हैं कि उनके पिताजी पूछते हैं उनसे कि बताओ कि उनको मैच कहीं खेलना था, शायद उस फिल्म में दिखाया गया है कि उनको कहीं मैच खेलने जाना होता है तो अपने पिताजी से सामने बैठते हैं तो उनके पिता पूछते हैं कि तुम पास तो कर जाओगे ना। तो धोनी बोलते हैं कि हाँ मैं पास कर जाऊंगा। तो पिताजी पूछते हैं, तो वो अपने बाप से पूछते हैं कि मैं क्या नहीं, तो दोनों का कन्वर्सेशन होता है और वहाँ पर जब बातचीत होता है तो वो बोलते हैं उनके पिता कि देखो बेटा, अगर तुम साल भर पढ़ते रहे होगे तो एक दिन तुम्हारा क्रिकेट खेलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर साल भर तुम नहीं पढ़ रहे होगे तो उससे भी तुम्हारा एक दिन क्रिकेट खेलने से
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि अगर वो साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनको अचानक से जो ये हुआ मैंने तैयारी जो है उनका वो धीरे धीरे करके पर्याप्त हो गया है। लेकिन अगर वो साल भर नहीं पढ़ रहे होंगे तो अचानक से एक दिन में अगर वो 24 घंटा भी पढ़ेंगे तो 24 घंटा 365 दिन के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 365 दिन में अगर वो एक एक घंटा भी पढ़ रहे हैं तो वो 365 घंटा हो जाता है। और अगर 24 घंटा में आप 24 घंटा भी पढ़ते हैं तो 365 24 घंटे के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो छात्रों को मैं ये समझाना चाहता हूँ, सभी को मैं जो भी तैयारी करते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आप एक ही घंटा पढ़ें लेकिन आप डेली बेसिस पे पढ़ें, आप प्रतिदिन पढ़ें। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी सुनी होगी बरदराज की या क्या की, कि वो मतलब रेगुलर रस्सी को खींचने से, कुआं के पानी से लगातार रस्सी खींचने के वजह से कुआं का वो जो पत्थर का जो बना हुआ था उतना मजबूत, जो कि रस्सी के सामने कुछ भी नहीं है, तो वो भी घिस जाता है। तो वो रेगुलर काम का परिणाम है, वो काम रेगुलर हो रहा था जिसके वजह से वो मामूली रस्सी से भी वो उतना शक्तिशाली कठोर पत्थर भी घिस गया। तो रेगुलरिटी में जो है, कंसिस्टेंसी में जो ये सब जो खूबी है ना, ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि आप जो भी पढ़ें रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, डेली पढ़ें। भले आप मैथ पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, या फिर आप कुछ भी, जैसे इसके अलावा आपका रीजनिंग हो गया, आप अगर एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, उसमें इंग्लिश हो गया। तो आप टाइम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, जो भी है, तो आप मान लीजिए एक दिन में चारों सब्जेक्ट पे टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं तो आप कम से कम 1 घंटा भी समय दीजिए। तब कोशिश करिए कि मुझे कम से कम कुछ ना कुछ पोर्शन को आगे ले जाना है। जैसे अगर मैं आज बात करूं कि आपका मैं 6 क्लास से एनसीईआरटी शुरू करने वाला हूं, तो 6 क्लास का एनसीईआरटी जब मैं शुरू करूंगा तो इसमें मैं डेली कोशिश करूंगा कि आपको प्रतिदिन एक चैप्टर आपको पढ़ाऊँ, और प्रतिदिन एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होगा कि आपको जो जीएस है वो सीक्वेंस वाइज, सिलसिलेवार ढंग से पूरा तैयार हो जाएगा। और मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, जैसे अगर मैं 6 क्लास का ज्योग्राफी उठाता हूँ, कहने का मतलब ज्योग्राफी में कि भूगोल, आप लोग समझ रहे होंगे, भूगोल अगर मैं पढ़ाता हूँ तो पहले भूगोल ज्योग्राफी को 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11th और 12th का पूरा पढ़ा दूँगा। उसके बाद मैं हिस्ट्री पे आऊँगा तो हिस्ट्री को भी मैं उसी तरह से, हिस्ट्री को भी मैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेवल तक का सारा हिस्ट्री कवर करूँगा। तो उससे क्या होगा, जब आप ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का पूरा पैटर्न आपको बन जाएगा दिमाग में। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री भी सीक्वेंस वाइज आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे सब्जेक्ट उठाने वाला हूँ यहाँ पे इस चैनल पे, जिसका नाम है रवि एकेडमी। और इस चैनल पे आपको मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री बोले तो इतिहास, ज्योग्राफी बोले तो भूगोल, सिविक्स बोले तो राजनीति शास्त्र, और एक आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, 4 हो गए। तो आप देखेंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स हर क्लास में नहीं है, आगे के क्लास में है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं, लेकिन ऊपर वाले क्लासेज में है। तो जिस क्लास में होगा और क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है तो मैं वो सारे टॉपिक को कवर करूँगा, और इसमें कुछ भी स्किप करने वाला चीज़ नहीं है। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है हमारे साथ कि जैसे हम शॉर्टकट अपनाते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं या कोई जिस्ट पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ लेते हैं, तो उसमें हमें सारी बातों को, तथ्यों को जानने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारे तकलीफ को झेलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में बैठे और कोई क्वेश्चन मामूली से आया और उस क्वेश्चन में हमको ये अफसोस है कि अरे उस टॉपिक को मैंने अगर पूरा पढ़ा होता तो मैं इसका आंसर कर देता, लेकिन हम उस समय कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अफसोस के सिवा सिर्फ हम अफसोस करते रह जाते हैं कि शायद मैं ये टॉपिक को पूरा पढ़ा होता। जैसे लूसेंट हम पढ़ते हैं तो लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक, मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे तो राजा हुए, लेकिन हमें ज़्यादातर पढ़ने को मिलता है एनसीईआरटी में या फिर लूसेंट में, तो वो मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम शासकों के बारे में ज़्यादा मिलता है।
तो मुस्लिम शासकों के बारे में लूसेंट में आप उठाइएगा तो मान लीजिए गुलाम वंश ने आपको दिया है, तो रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखा है। तो वो 2-4 लाइन लिखा जो है, मान लीजिए उसके अलावा भी कुछ पूछा जाता है, उसके बियॉन्ड कुछ पूछा जाता है, तो आप तो वहाँ पे चकरा के रह जाइएगा। बस ये सोचिएगा कि रजिया सुल्तान के बारे में तो मैंने सिर्फ 2 ही लाइन पढ़ा कि बस ये इसका हस्बैंड का नाम ये था, ये इस समय से इस समय शासन की, इल्तुतमिश की बेटी थी, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर उसके बियॉन्ड पूछ दिया, उसका बेटा का नाम पूछ दिया या और कुछ ऐसा चीज़ जो सिर्फ आपको एनसीईआरटी में मिलता है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनसीईआरटी को ही बेस बनाया जाता है, चाहे वो बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग का कोई एग्ज़ाम, सब जगहों पे, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन पूछने का बेस है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, और एनसीईआरटी ही वो बुक है जिससे आप सफल हो सकते हैं। आप ये सोचते होंगे कि इतना समय कौन दे पाएगा, लेकिन ज़रा आप गौर से सोचिए अपने ज़िंदगी के बारे में, तो आप उससे ज़्यादा समय बर्बाद कर चुके हैं। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो भी स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन कितने सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वैकेंसी के मार की वजह से 4 साल, 5 साल, 8 साल, कोई 10 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे। तो काफ़ी परेशानियां हैं। हम सोचते हैं कि काफ़ी समय लगेगा तैयारी करने में, लेकिन आपको उसके वजह से जो छोटा छोटा आप टुकड़ा टुकड़ा में तैयारी करते हैं, उसके वजह से आप ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम धीरे धीरे ही करके करें, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पे सारा सिलेबस को ही पढ़ जाए कि कोई क्वेश्चन छूटने का गुंजाइश ही नहीं बचे। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में भूल भी जाते हैं तो उससे उतना परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको मन में अपना संतुष्टि मिलेगा कि आपने कम से कम पूरा सिलेबस पढ़ा है। जैसे आप कुछ पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, मान लीजिए सौरमंडल का ही कोई टॉपिक है, पूरा पढ़ के आए हैं, आप जानते हैं क्वेश्चन वहाँ बनाए, या कुछ भूल भी गए, तो आप ये जान रहे हैं कि नहीं मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, कुछ ना कुछ था, मैं भूल गया हूँ लेकिन मैं पढ़ा हूँ। एक वो तरह का परेशानी कि नहीं मैं पढ़ा हूँ मैं भूल गया, और एक दूसरे तरह का परेशानी कि अरे ये तो मैं पढ़ा ही नहीं यार, अब इसके लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वो परेशानी, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक परेशानी है जो आपका क्षणिक है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा परेशानी है उसमें आप ज़्यादा परेशान हो जाइएगा, आपको लगेगा एकदम बेतहासा लगेगा, कुछ अजीब लगेगा, ये आप पूरी तरह से बर्बाद महसूस करिएगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, आखिर मैं क्या पढूं, हेल्पलेस एकदम, माने कि आपको कोई मदद करने वाला लगेगा आपको कि मुझे कोई मदद करने वाला नहीं, लाचार जो आप कहते हैं, लाचार वो शब्द है, आप अपने आप को लाचार महसूस करते हैं कि मैं क्या करूं, आखिर मैं क्या पढूं। तो इस सब का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यही है कि आप एनसीईआरटी का डेली एक क्लास जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो पकड़ लीजिए, और आप डेली बेसिस पे उसको देखा करिए। इससे आपको ये एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जीएस आपका इतना मजबूत हो जाएगा बिना याद किए हुए। देखिए, अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहते हैं तो आपको बिना याद किए हुए जीएस इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं, आप उसके पीटी को निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीपीएससी का, तो बीपीएससी में जो बेसिक बुक है वो एनसीईआरटी है, यूपीएससी में जो बेसिक बुक है वो एनसीईआरटी है। यहाँ पे मैं ये जोर नहीं दे रहा हूँ कि आप बीपीएससी यूपीएससी का ही तैयारी करिए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने से आपका उस लेवल तक का जीएस कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब तो बाकी सारे छोटे एग्ज़ाम हैं। और एक बात ये भी है कि अगर आपको थोड़ा चाहिए तो आप उतना ही का तैयारी करते हैं, थोड़ा का ही तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा नहीं मिलता, थोड़ा से कम मिलता है। अगर आपको 5 चाहिए तो आपको 10 का तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 मिलेगा। अगर आप 100% देते हैं, 100% आपको चाहिए कहीं पे, तो आपको उससे कुछ कदम बढ़ा के लगाना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि शेर जो है
वो 2 कदम पीछे हटता है तब छलांग लगाता है। तो वो जो पीछे गया ना, वो एक्स्ट्रा कुछ किया और उसके वजह से उसको जो चाहिए था वो प्राप्त होता है। तो आपको अगर कोई चीज़ 100% चाहिए तो आपको उसे थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, 120%, 130%, 150%, इस तरह से कुछ ना कुछ आगे आपको बढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ते हैं आपको 100% अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये मेरा आप सबको बता रहा था, मैं आपको समझा रहा था जो मेरे मन में बातें थी, जो मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव से, जो मैंने आज तक तैयारियाँ की हैं उसके आधार पर, और जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जो जूनियर्स हैं, उनके अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। मुझसे जो जूनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स, वो हमेशा मुझसे ये पूछते रहते हैं कि आखिर मैं भैया या सर जो भी वो मुझे बुलाते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और लोग पूछते हैं और पूछने के बावजूद भी वो खुद से कुछ करते हैं। कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि पूछ लेते हैं, उनको सही गाइडेंस भी कोई बता देते हैं, कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं जो सही बताते हैं। और कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो रास्ता को भटकाते हैं। तो रास्ता भटकाने वाले लोगों से आप संभल के रहें, और जो सही बता रहे हैं उतना तो आपको जज करने का आपके पास भी दिमाग है कि आपको कौन सही बता रहे हैं, कौन गलत बता रहे हैं। तो जो आपको सही बता रहे हैं उनके बारे में आपको अपनी राय धारणा सही से बना करके और उनके साथ हो जाइए, उनसे सलाह लेते रहिए, उनको मार्गदर्शक के रूप में रखिए और उनसे हमेशा चीज़ों को लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, तभी आप सही जगह पे सही मुकाम पे पहुंच पाइएगा। अभी मैं एनसीईआरटी को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में आपको 6 से लेकर, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि 6 से लेकर के 12 तक का, अगर मैं ज्योग्राफी शुरू करता हूँ, भूगोल शुरू करता हूँ, तो भूगोल 6 से 12वीं तक का पढ़ाऊँगा। अगर मैं फिर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो हिस्ट्री भी उसी तरह से पढ़ाऊँगा। हम एक ऐसे चैनल को शुरू कर रहे हैं जिसमें कोई एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होगी कि नहीं भाई यही एग्ज़ाम। हमारा पर्पज़ है कि जीएस ओरिएंटेड हमारा चैनल, कि नहीं हम जीएस को कंप्लीट करा देंगे, जीएस का सारा चीज़ हम कंप्लीट करा देंगे। ये नहीं कि भाई रेलवे का एग्ज़ाम आया तो सारे दोस्तों हमारे जो भी जुड़ेंगे वो कमेंट करते रहेंगे कि सर ये हमारा रेलवे का एग्ज़ाम है, इससे रिलेटेड कुछ करवा दीजिए, इससे रिलेटेड कुछ करवा दीजिए, एसएससी है एसएससी से रिलेटेड कुछ करवा दीजिए। हाँ, हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल अलग टाइम, अलग सब कुछ अलग, बिल्कुल ही अलग। उसमें हम आपको कुछ भी ऐसा इस चैनल के साथ या इस टाइमिंग के साथ, कोई इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करके कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे दिक्कत और परेशानी हो सकती है। और फिर वही होगा जो हमेशा से होते आया है, सामने जो एग्ज़ाम आया उसके लिए पढ़ रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें छूट गई। तो बाकी सारी चीज़ें छोड़नी नहीं है, हमें जीएस को पकड़ना है और जीएस को कंप्लीट करना। तो इसीलिए हम ऐसा ही करेंगे कि जीएस को लगातार शुरू करेंगे और उसको ख़त्म जब तक नहीं कर लेंगे तब तक रुकने वाले नहीं। आपने एक फेमस डायलॉग वो सुना होगा, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी मांझी द माउंटेन में, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जीएस का हम जब ये शुरू कर रहे हैं तो इसमें हमारा बिल्कुल सेम टू सेम एटीट्यूड रहेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ मैं आप सबों से अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, और जो भी मुझे बताना था एनसीईआरटी का मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। और जो भी चीज़ और कुछ भी मैं जो आप पूछना चाहते हैं हमसे वो आप कमेंट करिएगा। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, सारे लोग जो हैं जो देखते हैं चैनल को, वो सारे कमेंट को पढ़ेंगे और कमेंट को पढ़ करके आपको जो सजेशन सुझाव है वो आप दीजिए और हम उसका आंसर भी करेंगे, आपको रिप्लाई भी करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।